यानी कि स्ट्रेस आखिर होता क्या है। तो बच्चों, स्ट्रेस जो होता है उससे हमारा तात्पर्य है कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से जब हमें चिंता महसूस होती है तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और सामान्यतः ये तब महसूस होता है जब हमें ये लगता है कि जो हमारी वर्तमान स्थिति है उससे निकलना मुश्किल है, जो हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं उससे निपटना जो है वो हमें मुश्किल है और शायद हम इससे निकल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें स्ट्रेस यानी कि टेंशन का अनुभव होने लगता है। जो तनाव है मुख्य रूप से किसी चुनौती या मुश्किल भरे समय में मानव शरीर की एक प्रतिक्रिया है। यानी जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, जब भी किसी चुनौतीपूर्ण समय को देखता है या मुश्किल भरे समय को देखता है तो उस वक्त जो हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है उसे हम स्ट्रेस यानी कि तनाव कहते हैं। और ऐसा होने पर हमारे पूरे शरीर में एड्रेनलिन नामक एक हार्मोन जो है वो दौड़ने लगता है। और सामान्यतः बच्चों अक्सर ही परीक्षा के समय में छात्रों में ये देखा जाता है। तो आइए जानें कि तनाव के सामान्य संकेत या लक्षण, जिसे कि हम सिम्टम्स कहते हैं, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हम तनावग्रस्त हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो चिंता यानी एंग्जाइटी। कई बार क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये जो चिंता है ये भी तनाव का एक सामान्य लक्षण होता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं खासकर परीक्षा के समय जो है वो काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं और माँ बाप और उनके शिक्षकगण भी ये समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बच्चे का व्यवहार जो है वो बदल गया। तो ये भी एक तनाव का एक सामान्य सा लक्षण है। कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे मानसिक दबाव में आ जाते हैं। मानसिक दबाव यानी उनको एक मेंटल प्रेशर पड़ने लगता है कि परीक्षा आ रही है और किस प्रकार से हम पढ़ाई करें और कैसे हम आगे बढ़ें। कहीं रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया या हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पे हम खरे नहीं उतरे तो क्या होगा। इस प्रकार की सारी चिंताएं जब मन में आती हैं तो बच्चा जो है वो मानसिक दबाव महसूस करता है, जिसे हम मेंटल प्रेशर कहते हैं। और इसी के चलते कई बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसे कि हम अवसाद कहते हैं। यानी उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो चुपचाप बैठना पसंद करते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार बच्चे जो होते हैं वो खासकर परीक्षा के दौरान, परीक्षा नज़दीक आने के दौरान बोलते हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही। यानी कोशिश करते हैं वो सोने की लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती, जिसे हम अनिद्रा कहते हैं। तो ये जो तनाव उनके दिमाग में घूमता रहता है, परीक्षा का डर जो रहता है वो उनकी नींद उड़ा देता है। तो ये भी तनाव का ही लक्षण है जब आप सामान्य रूप से 6 से 8 घंटे की उचित नींद नहीं ले पाते। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चे ये शिकायत करते हैं कि हमें भूख ही नहीं लगती। खासकर उनके अभिभावकगण जो होते हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कि पढ़ाई में बच्चा इतना मशगूल रहता है, इतना बिजी रहता है, उसको खाने को भी दिया जाए तो उसको भूख ही नहीं लगती। तो ये जो भूख ना लगना जो है ये भी हमारा एक शारीरिक लक्षण है, जो कि ये संकेत देता है कि हम तनावग्रस्त हो चुके हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मेंटल प्रेशर हो जाता है, उन्हें डर सताने लगता है, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को अकेला कर देते हैं। यानी उनको लगता है कि हम अकेले रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दूसरों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। साथ ही साथ बच्चों में थकान भी एक लक्षण है। सामान्यतः बच्चों होना ये चाहिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो हमेशा ही फ्रेश फील करते हैं, लेकिन जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो जब आप ऐसी स्थिति होती है तो भले ही आप अच्छी नींद लेके उठे हों लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप दिन भर ही थकान महसूस कर रहे हैं। और बच्चों का सिर जो होता है वो भारीपन लिए होता है, यानी सर में दर्द होने लगता है। तो बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि सर में दर्द हो रहा है या सर भारी लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे सिम्टम्स जो हैं जो आप महसूस करते होंगे परीक्षा के दौरान, ये सारे जो सिम्टम्स यानी कि लक्षण या संकेत हैं ये तनाव के लक्षण हैं, जो सामान्यतः परीक्षा के दौरान बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, जैसे कि अभी हमने तनाव के लक्षण देखे, तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि
तनाव क्या है और तनाव को समझना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों, जैसे ही परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती है तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपकी दिल की धड़कन जो होती है वो बढ़ जाती है। यानी आपके दिल की जो धड़कनें हैं, जो धक धक की जो आवाज़ है, वो आपको आपकी कानों में सुनाई देने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक डर होता है जिसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। साथ ही साथ देखते हैं कि पसीना आने लग जाता है। तो बच्चों, जब भी हमें डर लगता है और ख़ासकर परीक्षा के दौरान जब हम तनावग्रस्त हो जाते हैं तो हम अपने शरीर में अत्यधिक पसीना महसूस करते हैं या फिर गीलापन महसूस करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपकी सांस लेने की जो गति है वो सामान्यतः बढ़ जाती है। बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस लेने का एक रिदम होता है जो कि हमारे दिल की धड़कन के साथ मैच होता है, यानी कि उसके साथ एक सामंजस्य बना के चलता है, बैलेंस बना के चलता है। लेकिन जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो ना सिर्फ हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है बल्कि हमारी सांस लेने की जो गति है वो भी अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाती है। और ये भी देखने में आता है कि हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि डर के मारे हथेलियों में पसीना आ जाना या हाथ कांपने लग जाना। जैसे ही पेपर मिलता है तो एक डर के मारे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो डर है इसकी वजह से हाथ कांपना या शरीर में कंपन महसूस करना भी एक सामान्य लक्षण है। कई बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनके पेट में दर्द होने लगता है, या जिसको हम कहते हैं कि बटरफ्लाइज इन स्टमक, या पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। तो इस तरीके की जो अलग हटके लक्षण हैं वो भी उन्हें महसूस होते हैं, जो कि तनावग्रस्त होने का एक कारण बनते हैं। और बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी आप तनावग्रस्त होते हैं तो अक्सर वो चीज़ें भी आप भूल जाते हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से समझी थी और याद भी की थी। तो अक्सर जो बच्चे ये कहते हैं ना कि मैडम सब कुछ पढ़ा था, याद भी था, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में हॉल में गए, लिखने के टाइम आया तो हम सब कुछ भूल गए और हमें कुछ याद ही नहीं आया, हम ब्लैंक हो गए। तो बच्चों, ये जो भूल जाना है ये भी तनाव का ही एक लक्षण है। इस वजह से तनाव क्या है और क्यों होता है इसे समझना छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, ये जो परीक्षा से संबंधित चिंता है, यानी जिसे हम एग्ज़ाम की एंजाइटी कहते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए जानें कि इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है वो अवास्तविक उम्मीदें, यानी कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अवास्तविक उम्मीदें का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी कैपेसिटी होती है। यदि आपने अपनी क्षमताओं से अधिक उम्मीदें अपने आप से लगाई हैं तो वो क्या हो गई, वह वास्तविक नहीं हुई, यानी वो रियलिस्टिक नहीं हुई, यानी प्रैक्टिकल नहीं हुई। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको अधिक तनाव होगा और आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे। कई बार देखा जाता है कि अभिभावकों का दबाव एवं अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव भी बच्चों के ऊपर होता है, जिसे कि हम पेरेंटल प्रेशर और पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। सामान्यतः ये होता है कि जो माँ बाप हैं उनकी अपेक्षाएं होती हैं अपने बच्चों से कि हमारा बच्चा अच्छे अंकों से पास होगा, अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा और आगे जीवन में सफल होगा। तो कई बार बच्चे अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के नीचे दब जाते हैं और दबाव महसूस करते हैं। और जब ये दबाव महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि माँ बाप की अपेक्षाओं पर हम खरे नहीं उतरेंगे, ऐसी स्थिति में भी उन्हें चिंता होने लग जाती है। बच्चों, वैसे तो हम ये कहते हैं कि दोस्तों से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो है वो बहुत हेल्दी है, और जब तक कंपटीशन नहीं होगा हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि यही कंपटीशन जो है वो हमारी चिंता का कारण भी बन जाता है। कई बार बच्चे ये अपने अंदर भर लेते हैं कि मुझे तो हमारे जितने भी मेरे दोस्त हैं या कुछ लोग हैं उनसे मुझे ज़्यादा नंबर लाने ही हैं। तो बजाय इसके कि वो अपने आप पे फोकस करने के, उसका सारा टाइम इसी में निकल जाता है कि कहीं सामने वाले के मुझसे अच्छे अंक ना आ जाएं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा होती है कई बार ये भी तनाव का कारण बनती है। और साथ ही साथ बच्चों, कई बार
बच्चों को में ये देखा जाता है कि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो हार ना जाएं। यानी उन्होंने जो एक लक्ष्य अपने आप के लिए निर्धारित किया है, उन्हें ये लगता है कि शायद मैं उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाऊँ। तो ये जो डर होता है कि कहीं हम हार ना जाएं, जो हमने लक्ष्य बनाया वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस वजह से भी वो चिंताग्रस्त होते हैं। और बच्चों, कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ पुअर स्टडी हैबिट्स होती हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनमें अध्ययन संबंधी कुछ गलत आदतें होती हैं। अब अध्ययन संबंधी गलत आदतें का मतलब जैसे कि किस वक्त आप पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और सामने आपने टीवी भी चला के रखा हुआ है, या आप पढ़ रहे हैं और साथ में आप मोबाइल को भी ऑपरेट कर रहे हैं, या आप बिस्तर में लेटे हुए हैं और लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी ऐसी आदतें होती हैं जो कि आपको कंसंट्रेट करने नहीं देती, यानी आपको एकाग्रचित होने नहीं देती। और इस तरीके से आप बहुत सारा समय पढ़ाई को देते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता। परीक्षा की तैयारी ना होना, यानी कि नो प्रिपरेशन। कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं वो परीक्षा के दिन तक भी परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं कर पाते। यानी जो उनका सिलेबस है, जो उनका पाठ्यक्रम है, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। अब जब आपने अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में मन ही मन घबराना और डरना जो है ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात होगी, जिसकी वजह से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और बच्चों, एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो एग्ज़ाम एंग्जाइटी है वो उनकी वर्तमान परिस्थितियों की वजह से नहीं होती, वर्तमान स्थिति की वजह से नहीं होती, बल्कि विगत परीक्षा के कुछ प्रदर्शन या कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनकी वजह से उन्हें ये चिंता होती है। मान लीजिए कि इससे पहले जो आपने एग्ज़ाम दिया उसमें आपके अच्छे अंक नहीं आए, या आपका जो अनुभव था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वो एक डर बैठ गया कि शायद आने वाले समय में मेरा जो परीक्षा होगी उसमें भी मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि परीक्षा के चिंता का कारण होती हैं। तो बच्चों, चलिए सत्र के भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। सत्र का